हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा ज़िंदगी। मैं हूं आरपी और मैं आप सभी को फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं शिक्षा ज़िंदगी पे। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में परिमेय 6.8 का प्रूवमेंट देखने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 6.1 परिमेय के प्रूवमेंट को पढ़ा था, है ना। और इस बार जो क्लास 10 के जेएससी बोर्ड के जो मैट्रिक एग्ज़ाम होंगे फ्रेंड्स, है ना, उसमें परिमेय 6.1 और 6.8 ही पूछेगा। उसमें से मेरे अनुसार 6.8 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए बिना समय ना लेते हुए आज हम लोग क्या करते हैं, परिमेय 6.8 को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। परिमेय 6.8 क्या बोलता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, या एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये हम लोग पाइथागोरस परिमेय के नाम से भी जानते हैं। इस स्टेटमेंट को सबको जानते होंगे। अगर अंग्रेजी में बोले तो क्या बोलेंगे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ठीक है, स्टेटमेंट सबको क्लियर है फ्रेंड्स। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज से रिलेटेड परिमेय है, थ्योरम है, तो समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो चलो ले लिए समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो ले लिए एक समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें से कोण B ले लिए समकोण है, यानी कि कोण B क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या प्रूव करना पड़ेगा सर, जो कर्ण का स्क्वायर है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी कि सबको जानते हैं सर, जहाँ पे एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होता है ना सर, जो कोण 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। सबको जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, तो B 90 डिग्री है फ्रेंड्स, तो B के सामने वाला जो भुजा होगा, B के जो सामने वाला भुजा होगा, तो B के सामने वाला यानी कि कोण B के सामने वाला भुजा कौन है, AC। इसका मतलब AC के स्क्वायर ये किसके बराबर होगा सर, AB के स्क्वायर के, है ना, और BC के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यही हमको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, यही ना बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी कि ये कर्ण हो गया, AC क्या हो गया, कर्ण हो गया। बोलोगे क्यों कर्ण हो गया, क्योंकि 90 डिग्री कोण के सामने वाला भुजा है। बात समझ में आ रहा होगा। तो AC यानी कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो शेष दो भुजा कौन बचा, एक AB बचा और एक BC बचा। तो हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जो BC का स्क्वायर। आई होप स्टेटमेंट आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो, तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको बढ़िया से लिख लेंगे। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, सबको जानते हो किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो दिया रहता है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। बात समझ में आ रहा होगा, तो लिख लिए लिख लेते हैं। क्या दिया है ABC, या तो यहाँ लिख दो त्रिभुज ABC एक समकोण है। त्रिभुज ABC एक समकोण है या समकोण त्रिभुज है, जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है। जिसमें या जिसका कोण B 90 डिग्री है, कोण B बराबर 90 डिग्री है। बात समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना पड़ेगा फ्रेंड्स, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा होगा, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। यही ना हुआ, बात समझ में आ रहा होगा। तो AC का स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के
बराबर होगा, यही सिद्ध करना है। बात समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स सबको कि किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमारे जो अधिकार क्षेत्र में है, यानी कि जिसको हम कर सकते हैं, जिसे करने से सवाल के स्टेटमेंट पे या किसी भी चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रचना, कंस्ट्रक्शन। बात समझ में आ रहा होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कोण बी से क्या करेंगे, सामने वाला भुजा पे आने की कर्ण पे क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। बोलेंगे सर ये हमारा अधिकार क्षेत्र में है। सबको जानते हो फ्रेंड्स कि किसी भी त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स यानी कि तीनों शीर्ष से सामने वाला भुजा पे हम लोग लंब डाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग फ्री हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से कोण बी से क्या कर लिए, उसके सामने वाले भुजा पे क्या कर दिए, लंब डाल दिए। बात समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लंब डाल दिए। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, रचना कर लिए। तो लिख लेते हैं। अब इसको क्या करो, डी नाम दे दो, बी डी कर दो। तो क्या किए हैं, बी डी लंब किस पे है फ्रेंड्स, ए सी पे। तो लिख दिए बी डी लंब ए सी खींचा, बी डी लंब ए सी खींचा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो तो अब यहाँ से हम लोग त्रिभुज, अब क्या करना है, एक बार छोटा त्रिभुज लेना, एक बार बड़ा त्रिभुज लेना, फिर एक बार छोटा त्रिभुज लेना, एक बार बड़ा त्रिभुज लेना है। बात समझ में आ रहा होगा। अब देखो तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी से या सी में, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में क्या दिख रहा है आप लोगों को फ्रेंड्स, जरा बताओ तो। बोलोगे सर जो कोण ये है ना सर वो कॉमन है। बात समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कोण ये त्रिभुज ए बी डी का भी कोण है ना, और यही कोण ए त्रिभुज ए बी सी का भी एक कोण है। तो बोलोगे सर इसमें जो कोण ए है ना सर, कोण ए बराबर कोण ये है, कैसे बोलोगे सर, बोलोगे कॉमन एंगल, या तो उभयनिष्ठ कोण, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो उभयनिष्ठ कोण, या तो अंग्रेजी में कॉमन एंगल, ये बराबर है फ्रेंड्स। और क्या दिख रहा होगा फ्रेंड्स, और एक दिख रहा है फ्रेंड्स, ये जो कोण है ना सर, त्रिभुज ए बी डी का कोण ए डी बी, कोण ए डी बी ये कितना है, 90 है, सबको जानते हो। अगर यहाँ लंब डालें फ्रेंड्स सामने वाला से, तो लंब डालें, इसका मतलब ये कोण कितना होगा, 90 होगा, इधर वाला भी कोण कितना होगा, 90 होगा, सबको जान रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोण ए डी बी यानी कि ये कोण 90 है, और त्रिभुज ए बी सी का कोण 90 है, त्रिभुज ए बी सी का ए बी सी यानी कि कोण बी 90 है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का कोण ए बी सी कितना है फ्रेंड्स, 90 डिग्री है। बात समझ में आ रहा होगा। और जब दोनों कोण 90 है तो बराबर है, बात समझ में आ गया होगा। और सबको जानते हो फ्रेंड्स कि किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, सबको जानते हो फ्रेंड्स। नहीं ये कोई बड़ी बात है क्या, अगर दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा अपने आप बराबर हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो देख लेते हैं। देखो तो एक कोण मान लेते हैं 40 है सर, एक कोण 30 है, इसका भी एक कोण 40 है, इसका एक कोण 30 है। तो देखो तो तीसरा कोण कितना होगा, बोलोगे 40 और 30 70 सर, 180 में 70 घटाएंगे तो 110। और इस त्रिभुज का भी एक कोण 40 है, एक कोण 30 है, तो इसमें भी 180 डिग्री जोड़ के होता है 40 30 70, इसको भी बोलोगे तीसरा 110। देखो तो दो कोण बराबर हो जाता है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है, सबको जानते हो फ्रेंड्स, ये बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख दिए हैं, जिसको नहीं समझ में आया होगा आई होप अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दो कोण बराबर तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबको जानते हो फ्रेंड्स, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो, यानी कि आपस में नहीं फ्रेंड्स, यानी कि संगत कोण बराबर हो, अगर किसी दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। क्या होता है, समरूप होता है, सबको जानते हैं। इसका मतलब
त्रिभुज, इसका मतलब त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का। क्लियर है फ्रेंड्स? देखो संगत मिला के लिखना पड़ता है। अब बोलोगे सर संगत किसको बोलते हैं? तो देखो फ्रेंड्स, अगर हम बोले मेरा ये हाथ और ये हाथ क्या है फ्रेंड्स, ये हाथ और ये हाथ, मान लो सबको जानते हैं ये हाथ और ये हाथ क्या है, समरूप तो है ही, यानी कि कॉन्ग्रुएंट भी होगा, यानी कि सर्वांगसम भी होगा। तो देखो तो संगत किसको बोलेंगे? एक दूसरे पे बैठाने पर ना, एक दूसरे से बैठाने पर चकाचक क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? समरूप है तो एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, एकदम चकाचक बैठ जाएगा, एकदम एक ही जैसे है। तो कोण मिला करके बैठाना पड़ेगा, है ना? तीन त्रिभुज को बैठाएंगे तो कोण मिला करके बैठाएंगे, हाथ है तो मिला के बैठाएंगे, ऐसे बैठा सकते हैं। देखो तो ऐसे बैठा सकते हैं, बोलेंगे समरूप है नहीं ना, दिखाने के लिए एकदम ऐसे एक दूसरे से बैठाएंगे तो बोलेंगे देखो तो एकदम एक ही जैसा है, इसीलिए एक दूसरे पे चकाचक बैठ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो संगत क्या होगा? संगत किसको बोलेंगे? ये जो हमारा सबसे स्मॉल फिंगर है ना फ्रेंड्स, ये स्मॉल फिंगर के संगत होगा। ये जो हमारा रिंग फिंगर है ना फ्रेंड्स, ये रिंग फिंगर इसका संगत होगा। फिर ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के संगत होगा। ये जो हमारा अंगूठा है, अंगूठा का संगत होगा। ये जो है ये फिंगर, ये क्या होगा, इसका संगत होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि संगत का मतलब एक ही मतलब होता है कि जब एक दूसरे पे बैठाने पे एकदम एक दूसरे पे बैठ जाए, बढ़िया से बैठ जाए। अब देखो तो ऐसे बैठाना चाहेंगे, बैठेगा फ्रेंड्स? नहीं, उलट इधर उधर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा? ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो क्या समझे यहाँ से कि अगर दो त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। संगत कैसे मिला के देखेंगे? देखो तो इसका कोण ये बराबर ये था, तो देखो तो कोण ये के सामने कोण ये, इस त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी डी का, यानी कि ये छोटा त्रिभुज का कोण ये और बड़ा त्रिभुज का कोण ये था, तो इसीलिए कोण ये के सामने कोण ये को रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? जब लिखेंगे कि ये त्रिभुज समरूपता जब लिखेंगे उस समय बात समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। B90 था, इसका कोण B90 था, इसका कोण D90 था, तो B के सामने किसको रखेंगे फ्रेंड्स? सॉरी फ्रेंड्स, इसका B का सामने किसको रखेंगे फ्रेंड्स? D को रखेंगे। B के सामने किसको रखेंगे? D को रखेंगे। तो इस बात समझ में आ रहा होगा? तो ये BC का तो B रहेगा, इसका क्या रखेंगे फ्रेंड्स? D को रखेंगे। बात समझ में आ रहा होगा? क्लियर है? संगत मिला रहे हैं फ्रेंड्स, बात समझ में आ रहा है? संगत नहीं मिला होगा तो फिर जो संगत भुजा है वो गड़बड़ा जाएगा, जो गड़बड़ा जाएगा तो पूरा थ्योरम प्रूव ही नहीं होगा। बात समझ में आ रहा होगा? तो कोण ए और ये आपस में बराबर था, तो ये का संगत कौन हो गया फ्रेंड्स? कोण ये हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये के सामने किसको रखेंगे? ये को रखेंगे। बात समझ में आ रहा होगा? डी, इस छोटा त्रिभुज का 90 था और ये बड़ा त्रिभुज का B90 था, तो डी के सामने किसको रखेंगे फ्रेंड्स? बी को रखेंगे। बात समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा कौन? छोटा त्रिभुज में बच गया कौन? बी, तो इसका कोण बी जो बचा फ्रेंड्स वो इसके कोण सी के क्या होगा? बराबर होगा। सबको समझ में आ रहा होगा? तो लिखा जाएगा कोण ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का। सबको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए किन्हीं को भी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा रिफिल डाल लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि दिखेगा नहीं फिर आप लोगों को तो दिक्कत हो जाएगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलो तो फ्रेंड्स, जब ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। सबको जानते हो सर, यहाँ पे लिख दो बाय ए ए, ठीक है, या तो बाय ए ए ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए ए ए को ए ए भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? बाय ए समरूपता जिससे लिखना चाहते हो लिख लो, ए ए ए या तो ट्रिपल ए। चलो फ्रेंड्स, अब सबको जानते हो कि दो त्रिभुज जब समरूप हो गया ना सर, तो दोनों के जो संगत भुजा होंगे आपस में बराबर होंगे। संगत भुजा आपस में संगत भुजा का जो रेशियो, सॉरी बराबर नहीं होगा, संगत भुजा का जो रेशियो होगा ना फ्रेंड्स वो आपस में क्या होंगे? समान अनुपात में होंगे। संगत भुजा का जो रेशियो होगा ना फ्रेंड्स वो क्या होगा? समान अनुपात में होगा। ठीक है, इसका मतलब सर ए डी, ये भुजा ए डी और ये ए बी, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब ए डी बटे ए बी बराबर डी बी बटे बी सी बराबर ए बी बटे ए सी। क्लियर है फ्रेंड्स? कोई दिक्कत नहीं होगा। सबको जानते हैं अगर दो त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजा समान अनुपात में होंगे और आपस में संगत भुजा का जो रेशियो होगा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, संगत भुजा समान अनुपात में होंगे। क्लियर? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है, यानी कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके संगत भुजाओं का जो रेशियो होता है ना फ्रेंड्स वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो देखो तो समरूपता यहाँ मिला के लिख लिए थे। ठीक है,
तो ए डी के सामने कौन चला गया, ए बी भुजा चला गया, तो इसलिए ए डी बटे ए बी, डी बी के सामने कौन चला गया, बी सी, तो डी बी बटे बी सी, बात समझ में आ रहा होगा। और ए बी भुजा के सामने कौन चला गया, ए सी, तो ए बी बटे ए सी। ये आपस में क्या होंगे फ्रेंड्स, बराबर होंगे, इनका रेशियो आपस में बराबर होगा, सबको जानते हैं, ठीक है। जो चीज़ हमको प्रूव करना है उसमें कहीं भी बी डी दिखा रहा है फ्रेंड्स, कहीं भी बी डी है, बोलोगे कहीं नहीं है सर, तो बी डी वाला टर्म को छोड़ देंगे। बोलोगे कैसे छोड़ेंगे, अब हमको आप लोग बताइए कि 1 2 3 ये तीनों उंगली आपस में बराबर है, ये तीनों उंगली आपस में बराबर है, तो किन्हीं भी 2 उंगली को उठाएंगे तो वो आपस में क्या होगा फ्रेंड्स, बराबर होगा, सबको जानते हैं। अगर 3 चीज़ बराबर हो तो तीनों में से किसी भी 2 को उठाएंगे तो वो तो बराबर ही मिलेगा ना। तो देखो, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ए डी बटे ए बी इज इक्वल टू ए बी बटे ए सी, लिख सकते हैं। ये टर्म और ये टर्म को लिख दिए, इसको छोड़ दिए। बोलो को क्यों छोड़ दिया, अरे अपने सुविधा के अनुसार छोड़ दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए डी बटे ए बी इज इक्वल टू ए बी बटे ए सी हो गया फ्रेंड्स। और देखो तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। यहाँ तक सबको क्लियर होगा आई होप। ये मान के रख लो समीकरण 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको, मैं आशा करता हूँ बात समझ में आ गया। चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे फिर से बढ़ेंगे। आगे देखो तो एक बार ये छोटा त्रिभुज को पकड़ेंगे और एक बार फिर से ये बड़ा त्रिभुज को पकड़ेंगे, बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो तो अब फिर से ले लो त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, या ए बी सी से क्या दिख रहा होगा फ्रेंड्स, देखो तो कोण सी जो है ना सर वो कॉमन है, कोण सी ए बी सी का भी भाग है, यानी कि कोण है, और त्रिभुज बी डी सी का भी कोण है, ठीक है। तो बोलेंगे सर कोण सी बराबर कोण सी होगा, बोलेंगे कैसे होगा, इसीलिए होगा कि ये दोनों क्या है, कॉमन है, कॉमन एंगल है, ठीक है, सेम एंगल है, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। बोलोगे सर ये छोटा कोण का कोण डी, छोटा त्रिभुज का कोण डी, छोटा त्रिभुज का कोण डी, कोण डी को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कोण बी डी सी, कोण बी डी सी। ये कोण बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स कोण ए बी सी का, कोण ए बी सी का। बोलोगे कैसे, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री, क्योंकि बी से डी क्या था, लंब था, बी डी लंब था इसी पर, तो ये 90 तो ये भी कोण 90, तो इसका भी एक कोण 90 है, ये ए बी सी का कोण बी और इसका बी डी सी का कोण डी 90 है, दोनों आपस में बराबर हो गया। और सबको जानते हो फ्रेंड्स, जब 2 त्रिभुज का 2 कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो गया, और तीसरा कोण जब अपने आप बराबर हो गया इसका मतलब ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज फिर से क्या हो गया, समरूप हो गया, ठीक है। अब समरूपता मिला के लिखो, तो लिखो त्रिभुज बी डी सी किसके समरूप होगा, जरा ध्यान से लिखना है, बात समझ में आ रहा है ना, गड़बड़ाना नहीं है। शुरू वाला जैसे चाहो वैसे लिख दो, ठीक है, जिसका नाम जिधर देना है दे दो। अब इधर सोच करके देंगे, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिए ए बी सी ए बी, या तो बहुत सारा नाम होगा, ए बी सी हो सकता है, सी ए बी हो सकता है, बी ए सी हो सकता है, सी ए बी हो सकता है, ठीक है। ये 3 चीज़ों को अरेंज करेंगे तो बहुत तरीके से अरेंज कर सकते हैं, परमुटेशन कम्बिनेशन जब आप लोग 11-12 में पढ़ोगे तब पता चलेगा कि 3 तरीकों को कैसे अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल का वहाँ कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो बहुत तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये सारा तरीका में सबको लिखेंगे क्या, बोलेंगे नहीं, इसमें से कोई एक तरीका चलेगा। बोलेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे संगत कोण को या संगत भुजा को मिला करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बी डी सी में आप बोलोगे कोण बी का संगत कौन होगा सर, तो सबको जानते हैं इसका कोण बी का संगत, इसका कोण डी होगा। बोलेंगे क्यों, क्योंकि बी 90 था तो डी भी 90 था, तो बी के सामने कौन किसको रखेंगे, डी को रखेंगे। अच्छा सॉरी, ये छोटा त्रिभुज है ना, छोटा त्रिभुज का, हाँ छोटा त्रिभुज का बी, अच्छा छोटा त्रिभुज का बी से चालू नहीं करो, जरा डी से चालू करो, लिखने में आसानी होगा, ठीक है। छोटा त्रिभुज को यहाँ पे, अच्छा चलो ना बी से चालू भी कर दियो तो बी डी सी, या तो इसको इस त्रिभुज को लिख दो सी डी बी कर दो थोड़ा देर के लिए, ठीक है, थोड़ा देर के लिए सी डी बी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी सी डी बी कर दो। बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि मिलाने में हमको आसानी होगा, ठीक है, क्योंकि जो पहले बराबर उसको लिखो। तो कोण सी के सामने इसका भी कोण सी ए रहेगा, बोलेंगे हाँ सी ए रहेगा। बोलोगे क्यों रहेगा, इसीलिए रहेगा क्योंकि
क्योंकि क्या है सी और सी क्या था, कॉमन था। बात समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो त्रिभुज सी के सामने सी रहा, उसके बाद डी, छोटा वाला का डी, बड़ा वाला का बी के बराबर है। बात समझ में आ रहा, तो बी डी के सामने कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। अब जो एक बचा कौन, ए, उसको लिख दो। तो कोण ए के बराबर इसका कोण क्या होगा, बी होगा। इसका कोण ए के बराबर, इसका कोण ये वाला बी होगा। बात समझ में आ रहा होगा, छोटा त्रिभुज का बी यही ना हुआ, तो ये होगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग समरूपता मिला के लिख दिए फ्रेंड्स, अब यहाँ लिख दो किससे, ऐसा बराबर यहाँ लिखा गया फ्रेंड्स, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पे समरूपता इस किससे लिखेंगे, बाय ए। ठीक है, जैसे समरूप हो गया फ्रेंड्स, जैसे समरूप हो गया, क्या बोलेंगे, संगत भुजाएं भी समान अनुपात में होंगी, यानी कि सी डी बटा सी बी इज इक्वल टू, डी बी वाला टर्म, डी बी कहीं है, नहीं है, डी बी वाला छोड़ भी सकते हो, तो डी बी वाला छोड़ दो, सी डी वाला और सी बी वाला लिखे, उसके बाद बी सी वाला है ना, सी बी फिर से हो गया, और ये सी ए हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो तो यहाँ से सी बी को अगर कोई बी सी लिखे तो कोई दिक्कत है फ्रेंड्स, नहीं है, तो यहाँ से सी बी का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ पे सी बी चाहे बी सी लिख लो, तो सी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से बोलोगे सर सी डी इंटू सी ए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना। बोलोगे सर कैसे पता चला आपको 1 और 2 को जोड़ दो, तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ ए बी, यहाँ सी बी, या तो इसको बी सी भी बोल सकते हैं, बी सी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगा किन्हीं को, यहाँ पे लिख देते हैं बी सी। ठीक है, तो बी सी, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी अगर जोड़ देंगे तो देखो तो ए बी और बी सी मिलता हुआ दिख रहा होगा, और इसको जोड़ेंगे तो ए सी मिलता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो जोड़ देते हैं, समीकरण 1 जोड़ 2। ठीक है, 1 और 2 को जोड़ दिए। और सबको जानते हो फ्रेंड्स, जब कोई समीकरण जुड़ता है तो समीकरण का बायां साइड बायां वाला के साथ जुड़ता है, यानी कि समीकरण 1 का बायां पार्ट समीकरण 2 का बायां पार्ट से जुड़ेगा। ठीक है, समीकरण 2 का बायां पार्ट समीकरण 1 का दाहिना पार्ट समीकरण 2 के दाहिना पार्ट से जुड़ेगा। कहने का मतलब है समीकरण 1 का बायां समीकरण 2 के बायां से, समीकरण 1 का दायां समीकरण 2 के दायां से। सबको जानते हो, ये कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बायां बायां जोड़ दो, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, दोनों का जुड़ गया, बी सी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए डी इंटू ए सी जोड़ सी डी इंटू ए सी बोलो फ्रेंड्स, या सी ए बोलो। ये सी ए को अगर ए सी लिख दे तो किन्हीं को कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं है। ठीक है, यहाँ सी ए लिख दूँ तो गड़बड़ा जाओगे सी ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा होगा। तो देखो तो ये ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, ये बाएं साइड रहा फ्रेंड्स, और यहाँ देखो तो ए सी, अरे सी ए है ना भैया, तो ये ए सी को कॉमन ले लो। चलो आप ए सी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, ए सी कॉमन ले लिए, ये हो गया ए डी जोड़ सी डी। देखो तो ए बी का स्क्वायर इधर है, ये है, बात समझ में आ रहा होगा, प्लस ये बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो तो ये ए सी और ए डी जोड़ सी डी, क्या दिख रहा होगा, ए डी जोड़ सी डी, ए डी और सी डी जुड़ करके क्या देता, ए सी देता। सबको समझ में आ रहा होगा। देखो तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, जो बायां साइड से वो बायां साइड है ही, और इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए सी इंटू ए सी का स्क्वायर। और यही चीज़ ना प्रूव करना था, बात समझ में आया। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर, भले दायां बायां कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। ये बराबर बी तो बी बराबर ये भी तो होगा फ्रेंड्स, तो ए सी का स्क्वायर को बायां साइड लिख दो, ये दोनों को दायां साइड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप आप लोगों को प्रूवमेंट अब समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रूवमेंट को क्या करते हैं हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करते हैं। ठीक है, और ये प्रूवमेंट जरूर आप लोग सबको पढ़ लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, विनम्र रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, कि आप लोग फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। ठीक है, जितना शेयर करेंगे उतना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी हम लोग इस तरह से फ्री में पढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सबको जानते हैं फ्री में पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट होता है फ्रेंड्स, है ना। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, एकदम ज़रूर करें। ठीक है, और अगर हमारी मेहनत अच्छा लग रहा है तो हमें मोटिवेट करने के लिए, हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद।